Hi, today is 27th of June 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper. But before that, ये कल के क्विज इंडियन ज्योग्राफी क्विज के आंसर्स हैं. फर्स्ट, आर्कीपेलागो इसका मतलब होता है अ चेन और सेट ऑफ आइलैंड्स ग्रुप्ड टुगेदर. फॉर एग्जांपल, जैसे हम इंडोनेशिया देखें, दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर. यहाँ पे जापान है, जापान में भी ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर ग्रुप्ड टुगेदर. सो दीज आर कॉल्ड आर्कीपेलागो. देन ये सेकंड है श्रीनगर टू लेह. श्रीनगर टू लेह जाते हैं तो बीच में पास पड़ता है जिसका नाम है जोजिला पास. देन थर्ड इज जोग्राफिकल टर्म क्या है जो बनाता है एक नेचुरली फॉर्म्ड नैरो नेविगेबल वाटरवे जो कनेक्ट करेगा दो लार्जर वाटर बॉडी को, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट. जैसे यहाँ पे इंडिया में देखें तो यहाँ पे श्रीलंका के साथ है हमारा दिस पाक स्ट्रेट, और यहाँ अगर हम जाएं तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट, मतलब दो डिफरेंट वाटर बॉडी है, इसको ऐसे इसने कनेक्ट किया है. देन फोर्थ इज रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैली का मतलब बीच में एक वैली टाइप है, डिप्रेशन है, और वहाँ पे ये रिवर ऐसे फ्लो हो रही है. उसका एग्जाम्पल है ये रिवर नर्मदा. देन फिफ्थ इज अबाउट करेवा फॉर्मेशन. करेवा फॉर्मेशन होता है कश्मीर हिमालय में, लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स. डोडा बेटा पीक है, ये नीलगिरी से एसोसिएटेड है. सो दीज आर आंसर ऑफ यस्टरडेज क्विज. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये वोकेबुलरी वर्ड्स भी. पहला है इंडिया एंड एलएसी. इंडिया एंड एलएसी में हम रीसेंट डेवलपमेंट देखेंगे, एनटीआरओ का क्या रोल है. देन सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया है सीबीएसई का प्लान फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन. थर्ड इज़ अबाउट दिस कोविड-19 अपडेट्स. इसमें अभी नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स, सेरोलॉजिकल सर्वे, रेलवेज, आईएसआरओ, इंटरनेशनल रूट हम जानेंगे. साइंस वर्सेस नॉनसेंस, इसमें बहुत ज़रूरी है डिफरेंस करना, साइंस लॉजिकल एंड नॉनसेंस ये नहीं. देन फिफ्थ इज़ अबाउट गेटिंग आउट ऑफ दिस गन्स जर्म्स एंड स्टील. एक्सेलेंट आर्टिकल, इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. Then next is the pandemic impose a steep learning curve. This is about education sector. Then seventh is about recovery from pandemic will be at terrible cost. Cost काफ़ी ज़्यादा है. वर्ल्ड एंड एशिया न्यूज़ देखेंगे हम. देन अंक्लॉज. देन यूनाइटेड नेशन 75th एनिवर्सरी. देन बिजनेस न्यूज़ में ऑटो, फार्मा, इकोनॉमी, 15th फाइनेंस कमीशन, आईआरसीटीसी, अपैरल. Miscellaneous में will talk about these MSME इनकी revised guidelines and all. Why? Because MSME word MSME day है ये. Then finally we'll solve 6 questions from this polity quiz. So today we are going to talk about all these important topics in next 35 to 40 minutes. ये है आज की vocabulary. फर्स्ट है स्टेटस क्वो. स्टेटस क्वो का मतलब है एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जैसा है वैसा ही वहाँ पर बनाए रखना है. सॉर्टी का मतलब होता है डिप्लॉयमेंट है, डिस्पैच है मिलिट्री यूनिट का, जैसे यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर रीसेंट सॉर्टी कर रहा है. शेयर डिलाइट का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस. फ्यूरी का मतलब है रेज, एंगर, पैशन, दैट इज कॉल्ड फ्यूरी. फ्रॉड्यूलेंट मतलब वो फ्रॉड है, डिसऑनेस्ट है, स्विंडलिंग है, चीटिंग हो रही है वहाँ पे. देन सिक्स्थ इज अबाउट गार्नर्ड का मतलब है गैदर है, कलेक्टेड है, अमास है. देन सेवेंथ इज अबाउट क्वैकरी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस है और क्लेम्स है, दैट इज क्वैकरी. ये अक्सर मेडिकल फील्ड और इन सब में होता है, टॉल प्रोमिसेस होते हैं बट वो फॉल्स होते हैं. देन हुलाबलू, इसका मतलब है अप्रोर, आउटक्राई, कोमोशन, बहुत ज़ोर शोर से कोई बात बोल रहे हैं बट उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है. देन प्यूट्रिड मतलब वो डिकम्पोजिंग है, डिकेइंग है, जैसे पैट्रियार्की, बहुत सारे सोशल प्रैक्टिसेस हैं, इविल्स है, दे आर प्यूट्रिड. देन बिड्स अड्यू का मतलब है टेक लीव, गुड बाय कहना. देन ये है फर्स्ट इंडिया एंड एलएसी. यहाँ पे नोटिसिएबल थिनिंग है चाइनीज़ ट्रूप का अलोंग द एलएसए, बट हमारा जितना अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है हमको ये समझना चाहिए, नेवर ट्रस्ट दीज चाइनीज़. नोटिसिएबल थिनिंग है चाइनीज़ ट्रूप का अलोंग द एलएसी इन लद्दाख.
दे हैव नॉट वैकेटेड और रिमूव्ड, बट यहाँ पे उनका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम हो गया है। सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स अभी भी हैं। मीनवाइल इंडिया में ये ऐसे यहाँ पे सॉल्टी हो रहा है। इस हेलीकॉप्टर का नाम बताइए, ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? ये इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है ऑन अ रीसेंट सॉल्टी नियर लेह इन लद्दाख। अब 3 एरिया हैं, एक है गलवान, एक है हॉट स्प्रिंग और फिंगर एरिया नियर पैंगोंग सो लेक। यहाँ पे अभी भी टेंशन्स हैं। चाइना ने यहाँ अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा फोर्टिफाई कर लिया है और डेस्पांग जो प्लेन है यहाँ पे भी वो थ्रेट पोज कर रहा है। बिड टू ऑल्टर स्टेटस को, ये चाइना ट्राई कर रहा है बट हम इसको होने नहीं देंगे। रिपल्स एंड रिपरकशंस होगा, ये इंडिया ने वार्निंग दी है। कंसिडरेबल डैमेज हो रहा है बायलैटरल रिलेशंस में। फॉरेन रिसर्चर्स हैं, इन्होंने कुछ अभी सैटेलाइट इमेज शेयर किया था, उसको इंडिया ने NTRO को बोला है कि आप इस सैटेलाइट को स्टडी करो, एनालाइज करो। ये NTRO एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है। ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस NTRO। दिस शॉर्ट नोट, इसका मैंडेट क्या होता है? ट्राई टू राइट इट इन से 50 वर्ड्स। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट टू लर्न। देन ये फर्स्ट न्यूज़ है। यहाँ पे बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया है CBSE का प्लान फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो नहीं पाए थे कि कोविड-19 आ गया। तो बाद में हमने ऐसा सोचा कि हम पोस्टपोन कर देते हैं एग्ज़ाम्स, नई डेट पे कराएंगे। बट बिकॉज कोविड-19 का थ्रेट इतना वाइड स्प्रेड हो रहा है कि हमने अब एग्ज़ाम्स ही कैंसिल कर दिए। स्टूडेंट्स को उनके प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से असेसमेंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स जिन्होंने मोर देन 3 एग्ज़ाम है उनका बेस्ट ऑफ 3 होगा। जिन्होंने 3 एग्ज़ाम्स लिए हैं, एवरेज ऑफ बेस्ट 2 पेपर है। देन जो 1 और 2 एग्ज़ाम में है उनमें इंटरनल और प्रैक्टिकल्स को, द होल आइडिया इज़ कि हम स्टूडेंट्स को एक्सपोज नहीं करें इस कोविड-19 के थ्रेट से, बिकॉज लाइफ ज़्यादा मैटर करती है। बट अगर ऐसे जनरलाइज होगा तो ये ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स के लिए फेयर नहीं होगा जो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, या तो मतलब ये थोड़ा अनफेयर होता है चीज़ें। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर नाउ। असेसमेंट रिजल्ट्स जो होंगे इसके बाद जुलाई 15 तक इस 10th 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे ऐसे बात किया है। देन दिस इज़ अबाउट कोविड-19 अपडेट। दिल्ली में और बाकी जगह भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने की बात है। 31 जुलाई तक दिल्ली के सारे स्कूल्स क्लोज्ड हैं। मीनवाइल गुवाहाटी में टोटल लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है 14 डेज़ का। नाउ दिस इज़, वी नीड टू अंडरस्टैंड, अनलॉक 1 हुआ, पीपल ने अपने सारे गार्ड्स डाउन कर दिए, रिलैक्सड हो गए, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, अब वापस लॉकडाउन आ रहा है। सो वी नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। मीनवाइल हरियाणा ने एक फिक्स कर दिया है प्राइस कैप फॉर ट्रीटमेंट। सर्वे होगा यहाँ पे दिल्ली में टू मैप वायरस स्प्रेड स्टार्ट्स टुडे। एक सेरोलॉजिकल सर्वे होता है, इसको हमने जून फर्स्ट वीक में देखा था। सेरोलॉजिकल सर्वे ICMR ने रिलीज़ किया था, फर्स्ट सेरो सर्वे ऑन कोविड-19। आइडिया क्या था? हम जाने कितने प्रतिशत पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है, किसको रिस्क ज़्यादा है, कंटेनमेंट के एफर्ट्स क्या हैं और वे फॉरवर्ड क्या है। तो सेरोलॉजिकल सर्वे होता क्या है? इसमें ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन का और उसमें टेस्ट करते हैं ये इम्यूनोग्लोब्युलिन जी एंटीबॉडी। अगर IgG ये पॉजिटिव आया, IgG, इसका मतलब है कि वो इन्फेक्टेड हुआ था कोरोना वायरस इन द पास्ट। तो इस पूरी एक्सरसाइज से क्या होता है, हम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर पाते हैं। तो दिल्ली में ये अभी फिर से ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है नॉक करेंगे डोर टू डोर, एक्सपेक्ट नॉक एट द डोर फॉर ब्लड सैंपल, और उससे ये सेरो सर्वे होगा। मीनवाइल रेलवेज ने आगे लिखा है कि रेलवे प्रॉमिस कर रहा है मोर स्पेशल ट्रेन्स। इंटरनेशनल जो रूट्स हैं अभी एविएशन के, दे विल ऑल्सो बी ओपन केस बाय केस। ISRO के चीफ के सिवान का इंटरव्यू भी है, उन्होंने बोला है अभी पूरा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गया है, इंडस्ट्रीज़ अभी रीस्टार्ट नहीं कर पा रही हैं ऑपरेशन, और बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट्स अब यहाँ पे डिले होते जा रहे हैं। देन दिस इज़ साइंस वर्सेस नॉन साइंस, दिस इज़ नेक्स्ट आर्टिकल। सो ये कोविड-19 की रिलेटेड न्यूज़ है, एंटीबॉडी टेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। देन पैंडमिक एंड ऑल से रिलेटेड चीज़ें हैं। असम में मीनवाइल फ्लड फ्यूरी भी हो रही है, हमने कल इसे देखा था, फ्लड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, फ्लडिंग हो रही है। देन दिस इज़ द एडिटोरियल, दिस इज़ पॉलिटिकल एंड दिस इज़ दिस साइंस वर्सेस नॉन साइंस। हम एक टर्म होता है सूडो साइंस, हर चीज़ को साइंस के प्रिज्म से हम पास करा देते हैं एंड बोलते हैं कि वो साइंटिफिक है। नो, साइंस और नॉनसेंस में डिफरेंस होता है।
आईसीएमआर और सीएसआईआर को यहाँ पे आगे बढ़ के कॉल लेना चाहिए। एनी ब्रीच ऑफ ड्यू प्रोसेसेस इन अप्रेजल, ये जितनी मेडिसिन हैं, जितने टॉल क्लेम्स आ जाते हैं, इनका प्रूफ क्या है, क्या क्लिनिकल ट्रायल है। हमने लास्ट 2-3 मंथ्स में इतनी डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन को देखा, हर वैक्सीनेशन का क्लेम्स आए, टॉल क्लेम्स आए, इससे कोविड ठीक हो जाता है, ऐसा हो जाता है, बट दे हैव नॉट अंडरगॉन थ्रू दिस क्लिनिकल ट्रायल। सौम्या स्वामीनाथन मैम ने भी यही बोला था HCQ के बारे में कि बेस्ट इज़ कि आप उसका क्लिनिकल ट्रायल करो, साइंटिफिक स्टडी करो, देन ओनली आप उसको ऐसे क्लेम आप कर सकते हो। तो ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ब्रीच है प्रोसेस अप्रेजल में ऑफ एनी ड्रग। अभी जब से कोविड-19 आया है, हर जगह ये प्रॉफिटियरिंग हो रही है, मैक्सिमम एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं इस कोविड-19 के पैंडमिक को। जैसे हमने मेडिकल में देखा था, बहुत ज़्यादा फ़ी चार्ज हो रही है, एवरीवेयर फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है इस प्रॉफिटियरिंग का। ये ओवर स्टेप है, इसको चेक करना ज़रूरी होता है। द अनरिलेंटिंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19 हैज़ सेट ऑफ बोथ मास एंजाइटी, लोगों में एंजाइटी है, डर है, भय है, और उसका ये लोग प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। क्लैमर फॉर अ पेनेशिया बताते हैं, जबकि ऐसा कोई पेनेशिया है ही नहीं। ओवरऑल हम करें रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अप्रूवल जो देते हैं उसके लिए बहुत ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डोमेन अब ऐसे इंस्टीट्यूशंस का होता है। हमने एक ऐसे आर्टिकल देखा था, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज़ रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर्स। इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रॉन्ग और एक हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करना ज़रूरी है। और इंस्टीट्यूशंस लाइक जैसे इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, दिस साइंटिफिक, CSIR, नेशनल साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, रियल साइंटिस्ट हैं, इनको आगे बढ़ के अकेडमिक्स को बोलना चाहिए, बस्ट द मिथ एंड बस्ट दीज प्रॉफिटियरिंग टॉल क्लेम्स। अप्रेजल ऑफ एनी ड्रग है, चाहे वो कोई भी हो, वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, वॉट एवर इट इज़, बट अगर वो रॉन्ग डूइंग है, फ्रॉड्यूलेंट है, प्रॉफिटियरिंग हो रही है वहाँ पे, देन वी नीड टू कॉल फॉर। डू नॉट डू would amount to criminal negligence, because this is question of life and death, ये life and death का सवाल है, तो we need to be very very careful. Then this is getting out of the guns, germs and steel crisis. This is a very very good article. यहाँ बात किया है गन्स का, जर्म्स का और स्टील का। इसको हम समझते हैं मेटाफर क्या है ये। इंडिया का जो चॉइस है वो अभी क्लियर है, हमें या तो बोल्ड होगा एंड गो ऑन टू रेस्क्यू मिशन एंड डू नथिंग एंड होप द सिचुएशन रिजॉल्व इटसेल्फ, या तो हम आगे बढ़ के अकाउंटेबिलिटी लें और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, या फिर हम सब स्थिति को लक डेस्टिनी पे छोड़ दें और अपने आप सोचें कि सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तो अपने आप तो कोई काम बेटर होता नहीं है, वी नीड टू फॉलो दिस फर्स्ट स्टेप। ग्रेवेस्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ मिलिट्री, हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस है। मिलिट्री क्राइसिस है, हेल्थ क्राइसिस है और इकोनॉमिक क्राइसिस है। ये थ्रेटन कर रहा है हमारे नेशन को। चाइना यहाँ पे गन्स है, बॉर्डर पे हमें गन्स दिखा रहा है, फिर कोरोना वायरस जर्म्स आ गए हैं हमारे बॉडी में, और फिर जो स्टील मेकर्स हैं, मतलब कि इकोनॉमी और बिजनेस है, दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। तो ये ट्रिपल वैमी हो रही है यहाँ पे। अब इस पूरे बैकड्रॉप में वी नीड टू, हमें स्टेप अप करने पड़ेंगे अपने एफर्ट। चाइनीज़ मिलिट्री थ्रेट कर रही है और ये हमें अगेन प्रायोरिटी है। केस स्टडी में हमने देखा था ना, सबसे पहले इमीडिएट कॉज को हैंडल करना चाहिए, इमीडिएट प्रॉब्लम को, फिर लॉन्ग टर्म, फिर सस्टेनेबल, फिर ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। जो पहला थ्रेट आ रहा है वो चाइना से आ रहा है। चाइनीज़ मिलिट्री थ्रेट हो रही है, इसको इमीडिएट और स्ट्रैटेजिक एक्शन ले, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स एस्टैब्लिशमेंट करे, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। कोविड-19 जो हेल्थ एपिडेमिक है, ये पूरे वर्ल्ड का कॉमन प्रॉब्लम बन गया है, इट इज़ हियर टू स्टे। इसमें तुरंत रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बस हम कर सकते हैं कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग करें और ख़ुद को सेफगार्ड करें। हेल्थ मिनिस्ट्री और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सिस्टमेटिकली एफर्ट्स डालें। तीसरी बात है इकोनॉमिक कोलैप्स, ये भी पूरे वर्ल्ड का हो रहा है, दिस इज़ नॉट अपने स्पेसिफिक नहीं है, इसमें भी इनॉर्मस चैलेंजेस हैं, बट हमें स्लोली ग्रेजुअली इसमें वर्क करना है और इसको ओवरकम करने में प्रूडेंट पॉलिसी से हेल्प होगा। बट इमीडिएटली इस चाइनीज़ मिलिट्री थ्रेट को हमें तुरंत डील करना चाहिए। यहाँ बात किया है इन सब तीनों चीज़ों से डील करने के लिए, जैसे कारगिल से पैरेलल ड्रॉ किया, हमें डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी पड़ेगी। सरकार का जो डिफेंस में एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बजट अलोकेशन। देन सेकंड जो है जर्म्स, उसके लिए हमें हेल्थ केयर बढ़ाना पड़ेगा, एडिशनल फंड देने पड़ेंगे ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ एटलीस्ट 1% ऑफ द इकोनॉमी,
मतलब यहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा दिस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। इकोनॉमी का जो चैलेंज है वहाँ पे है लॉकडाउन। लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो दैट इज़ वाई इकोनॉमिक रिवाइवल भी नहीं हो रहा है। अटर डिसरे है यहाँ पे। इंडिया का जो इकोनॉमी है इसके चार मेजर ड्राइवर्स हैं। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स हमने 9th 10th 11th पढ़ लिया है, हैव अ लुक, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, ये बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो करंट अफेयर्स उसमें एड ऑन की तरह काम करते हैं। इसी को हम बोलते हैं एनरिचमेंट। बेसिक्स में एनरिचमेंट हुआ है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर दिस बेसिक्स। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है इसके चार मेजर ड्राइवर्स हैं। पहला ड्राइवर है पीपल स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन। हमारा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, हम कंजम्पशन में पैसा खर्च करते हैं, वो इकोनॉमी को ड्राइव करता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हो सकता है प्राइवेट, डोमेस्टिक, फॉरेन। डिमांड अब बिकॉज फॉल है तो कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, वो रिस्क अवर्स हो रहे हैं। देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक एरिया होता है, सरकार वहाँ पे खर्चा कर रही है। और फिर एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमने ट्रेड किया है, बट अभी लॉकडाउन भी है, एविएशन भी अभी अब ओपन नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेड इज़ नॉट अ वायबल अल्टरनेटिव फॉर नाउ। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट भी एक वायबल अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है, तो अभी बचे क्या, ये और ये। गवर्नमेंट पीपल स्पेंडिंग कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इनके पास ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट को भी खर्च करने के लिए ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा। तो ये जितना भी हम शोर मचा रहे हैं कि वी शेप्ड रिकवरी हो जाएगी, हम इतना ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि हम तुरंत रिकवर कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। यूजुअली हम सोचते हैं और जो होता है उसमें डिफरेंस हो जाता है काफ़ी। तो ये मेयर इल्यूजन हो सकता है। इस टाइम पे अगर हम लीडिंग इकोनॉमिस्ट को देखें तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाए। गवर्नमेंट को एडिशनल 8% ऑफ जीडीपी रेवेन्यू का है ये खर्चा करना पड़ेगा। कंबाइंड गैप ऑफ 10% जीडीपी। पोटेंशियल नए सोर्स ऑफ रेवेन्यू निकालने पड़ेंगे, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। आइडिया लेना पड़ेगा वर्थ एक्सप्लोरिंग मीडियम टर्म, बट विल नॉट बी ऑफ मच इमीडिएट हेल्प। तो इमीडिएट हेल्प के लिए हमें बोरो ही करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म हेल्प के लिए हम these रिफॉर्म्स पे रिलाई कर सकते हैं। अब बोरो, बोरो मतलब होता है उधार। उधार भी हमें कोपियसली मतलब खूब सारा उधार लेना पड़ेगा। बट अगर उधार ज़्यादा ले लिया, उधार से खर्चे कर दिए, तो ये इससे हमारा ये उधार भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, ओमिनस लेवल हो जाएगा। तो अभी तक अपन 3 डायमेंशंस में फाइट कर रहे हैं, चाइना, गन्स, जर्म्स, कोविड-19 एंड स्टील इकोनॉमी। अगर हमने ज़्यादा उधार ले लिया तो उधार ज़्यादा लेने से हमारी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो जाती है, तो हमारी रेटिंग्स जंक हो जाएंगी, तो इससे एक नया प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस पूरे बैकड्रॉप में एक और सजेशन आता है कि हम मनी प्रिंटिंग कर दें। मनी प्रिंटिंग मतलब पैसा हमने यहाँ पे पुश कर दिया, नया मनी प्रिंट कर दिया। इससे क्या होता है, एक्सेसिव लिक्विडिटी आती है, प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा और मनी का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। यूएसए के केस में देखा था, मनी प्रिंटिंग अक्सर करते हैं और वो रिकवर हो जाते हैं। आरबीआई भी मनी प्रिंट करे और गवर्नमेंट को दे दे, इससे रिकवरी हो सकती है। बट इसमें भी एक लूप होल है। लूप होल ये है कि हम ज़्यादा मनी तो ले देंगे बट उससे जंक रेटिंग भी होगा, बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं आएगा। हम तब भी जो पोटेंशियल डाउनग्रेड है जंक रेटिंग का, वो तो अभी भी थ्रेट बना रहेगा, मनी प्रिंट करें या नहीं करें, तो सॉल्यूशन नहीं है ये। देन यूएस डॉलर से कंपैरिजन करना भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज यूएस डॉलर अलग चीज़ है, वो स्पेशल है। इंडियन रुपी में इतना अभी नहीं है, कंपैरिजन इज़ नॉट राइट विद रेस्पेक्ट टू दिस यूएस ग्लोबल। ये यूएस डॉलर के साथ कंपैरिजन इज़ नॉट राइट। तो वी आर एट द प्रेसिपाइस ऑफ एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग मोमेंट। हाउ वी इमर्ज फ्रॉम दिस क्राइसिस हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करेगा। यहाँ बहुत अच्छा एंडिंग दिया है। गवर्नमेंट का जो चॉइस है, ईदर टू बी बोल्ड हो, बोल्ड होना ज़रूरी है, बहादुरी से काम करें, एंड एम्बार्क ऑन अ रेस्क्यू मिशन, और डू नथिंग एंड होप द सिचुएशन रिजॉल्व्स इटसेल्फ, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा अक्सर होता नहीं है। ऑन बैलेंस इट सीम्स दैट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ टू बोरो अनबैशेडली। ठीक है, उधार लेना पड़ रहा है, ले लेते हैं, आज तो हम अपने को सेव करते हैं पहले। हम गन्स, जर्म्स एंड स्टील से निकलना ज़रूरी है इस क्राइसिस से। चाहे हम जंक नेशन लेबल हो, इसको हम बाद में डील कर लेंगे, बट फॉर नाउ ये जो 3 चीज़ें हैं इससे हमें पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ऐसे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हैं। Then this is about the pandemic imposes a steep learning curve.
लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया है। सी, ऑनलाइन जो इंस्ट्रक्शन है ये शेप करेगा एजुकेशन को इन द फ्यूचर। देर इज़ मच टू एब्जॉर्ब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19, बट हम पुश कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन एवरीबडी। यहाँ पे इनफैक्ट प्रॉफिटियरिंग भी हो रहा है डिजिटल एजुकेशन के नाम पे। वी नीड टू हैव सर्टेन कॉशन। कॉशन क्या है कि जो टेक्नोलॉजी होती है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक बायस भी होता है। हमने यस्टरडे भी पढ़ा था जो टेक्नोलॉजी है इसमें डिजिटल डिवाइड है। एवरी पर्सन एवरीबडी को ये अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लर्निंग एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं होता है घर पे कई लोगों को, तो इससे एजुकेशन का क्वालिटी ख़राब होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो बायस है जैसे कि लैब्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, ये आप ऑनलाइन डिलीवर नहीं कर सकते। एकेडमिक रिसर्च है ये ऑनलाइन डिलीवर नहीं कर सकते हैं। अभी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर्वे भी हुआ था, उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने बोला था कि हमें ऑनलाइन डिजिटल इज़ नॉट गुड, इसमें रिटेंशन कम होता है, जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो आर बेटर। उसमें एक ग्रेजुअल हॉलिस्टिक वे में लर्निंग होती है, डिसिप्लिन आता है, पंक्चुअलिटी आती है एंड सिस्टमेटिक वे में आप आगे बढ़ते हो। तो डिजिटल इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ह्यूज डिजिटल डिवाइड है कंट्री में इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ, रिलायबल कनेक्टिविटी और अनइक्वल एक्सेस टू फंडिंग। हम ये अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया भी होता है। एवरीबडी इज़ नॉट एज प्रिविलेज्ड एज यू आर। पर्सनल इंटरेक्शन इस ज़रूरी ही होता है। टीचर और स्टूडेंट्स का आमने सामने बैठ के जो पढ़ाई होती है ना, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है कि अपन वीडियो और इनके थ्रू पढ़ाई करें, ये मिसिंग होता है इसमें। मीनवाइल गवर्नमेंट को भी सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये सॉल्यूशंस निकाल रही है। इनको मैंने अभी ट्विटर में शेयर किया है, दे आर वेरी वेरी गुड, हैव अ लुक। MOOC मूक प्लेटफॉर्म, NTPEL एंड देन स्वयं। इनके फुल फॉर्म भी बताइए आप, यहाँ पे ऑल दो लिखे हुए हैं, राइट डाउन द फुल फॉर्म। मूक, NTPEL और स्वयं, ये गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म है। इधर जो प्रोफेसर्स एंड ऑल आते हैं दे आर रियली गुड, सो हैव अ लुक। एजुकेशन में तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिटियरिंग। कोविड-19 के बैकड्रॉप में बहुत सारा प्रॉफिटियरिंग भी है, वी नीड टू बी केयरफुल। एजुकेशन में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है क्वालिटी, इवन इफ़ यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग बट यू आर पेइंग इट विद योर टाइम, सो क्वालिटी हैज़ टू बी देयर, अफोर्डेबिलिटी हैज़ टू बी देयर एंड एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो हैज़ टू बी देयर। रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एसेंशियल है। डेमोक्रेटाइजेशन जो हुआ है नॉलेज का, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सी, एक टाइम था तब इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन करना बहुत डिफ़िकल्ट था। आज की डेट में इंटरनेट और मोबाइल के एक टैप से यू कैन एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, वर्ड चेंज हो रहा है नॉलेज का और दिस लर्निंग अपॉर्चुनिटी का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये दोनों चीज़ें, नॉलेज एंड लर्निंग, ये कोई कैप नहीं होना चाहिए इन पे, ये हमेशा इंक्लूसिव होनी चाहिए। और अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है, एलिटिस्ट बायस होता है कि बहुत हाई फाई दिस को हम बायस होता है। नो, एजुकेशन और दिस जो नॉलेज है इसके लिए इंक्लूसिव होना ज़रूरी है और ये एलिटिस्ट बायस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एन अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज है। गांधी जी को इसमें हम याद कर सकते हैं, उन्होंने बोला था नई तालीम। नई तालीम मतलब सेल्फ स्टडी, experimental learning. This is very very important. When I ask you to write a question, some of you suggested what they do, they read that question properly, then they connect that question with the syllabus, then they do certain R&D, they prepare the content, then they write it down. इससे क्या हुआ, इससे जो लर्निंग हुआ ना ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हुआ, एक डायरेक्शन दिखा दिया है, नाउ यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन। और ये जो आप खुद से करोगे ना, ये रिटेंशन भी बहुत अच्छा होगा और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी डेवलप होगी। इमेजिनेशन एंड कमिटमेंट जो होता है डिसेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशन के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन इज़ हैज़ टू बी देयर। सी, कंप्लीट ऑफलाइन भी अब नहीं होगा बट कंप्लीट ऑनलाइन भी नहीं होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, ब्लेंड ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड इज़ द वे फॉरवर्ड। सो दिस इज पैंडेमिक इम्पोजेज अ स्टीप लर्निंग कर्व। यहाँ माइग्रेंट्स एंड मार्जिन्स, इन सारे वर्कर्स को क्या इश्यूज़ हैं, एंड इसके लिए रोजगार योजना भी एक कैंपेन यहाँ पे गवर्नमेंट रन कर रही है। देन दिस इज रिकवरी फ्रॉम पैंडेमिक विल बी एट टेरेबल कॉस्ट। ये बात यहाँ पे सौम्या स्वामीनाथन मैम और अमृत्य सेन साहब भी बोल रहे हैं। वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट दिस वायरस। सी, दिस इज द ट्रुथ। वेरी फ्यू
वी डू नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट दिस वायरस। कोई एक्सपर्ट नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। जो होता है हम एक्सपेक्टेशंस, हमने लास्ट 3 मंथ से इसको कॉन्टीन्यूसली फॉलो किया है। 3 नहीं, जनवरी से हम देख रहे हैं जब ये स्टार्ट ही हुआ था वायरस। हर चीज़ जो आती है वो बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स है वहाँ पे। तो वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट दिस वायरस। इसका कोई क्विक एस्केप नहीं है। अभी ट्विटर पे राव मैम ने भी एक ट्वीट दिया था, उसमें उन्होंने कुछ अपनी फाइंडिंग्स बताया। तो देयर लॉट ऑफ फाइंडिंग्स, लॉट ऑफ टॉक्स आर गोइंग ऑन, नो क्विक एस्केप है। वेलफेयर जो है ये अप्रोच रखना अब ज़रूरी है। यही इस टाइम पे बेस्ट फुट फॉरवर्ड है, बिकॉज देयर इज़ सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी। सीबीएसई ने एग्ज़ाम बोला, फिर एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, तो देर आर सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी। और ये जो टाइम है, ये टाइम है कि हम अपने जो बेसिक्स हैं उस बेसिक्स को करेक्ट करें। सोसाइटी के बेसिक्स, हेल्थ, हैबिट, एवरीथिंग, वी करेक्ट अवर बेसिक्स। वेलफेयर अप्रोच इज़ बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। देन दिस इज़ पेज नंबर 9। अभी टेंशन्स हैं लद्दाख में। चाइना बहुत बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, नॉट विद दिस इंडिया बट विद अदर कंट्रीज़ एज वेल। यहाँ पे ये बात है, ISRO के प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, ये एंटी ड्रग प्लान है। एंड देन दिस इज़ प्यूट्रिड कोर ऑफ पैट्रियार्की। देन दिस इज़ एशियन स्टेट्स वॉर्न ऑफ साउथ चाइना सी टेंशन। सी चाइना इज़ हियर एज वेल। ये साउथ चाइना सी है, ये पूरा ऐसे साउथ चाइना सी है। ये कहाँ पर है? ये इंडिया हुआ। इंडिया से अपन बढ़ते हैं यहाँ पे चाइना की तरफ। फिर ये जो पूरा एरिया आता है दैट इज़ ईस्ट चाइना सी, और ये जो एरिया आ रहा है दैट इज़ साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में देखो ये पैरासल आइलैंड्स आ गए, ये साउथ चाइना सी हो गया, ये स्पार्टली आइलैंड्स आ गए। दीज आर ऑल आइलैंड्स, ये पूरे आइलैंड्स हैं। फिर ये यहाँ पे नीचे आ जाता है दीज एशियन कंट्रीज़, सिंगापुर एंड ऑल 10 एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके नाम भी बताइए आप। अब ये जो कंट्रीज़ हैं, ये ग्रेजुअली, ये जो एरिया होता है इसमें इतने सारे कंट्रीज़ का ओपनिंग है, तो यूजुअली क्या होता है यहाँ पे हम अंक्लॉज फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से ये एरिया डिवीज़न होता है। बट लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ चाइना। चाइना बोल रहा है कि यहाँ चाइना एंड हो रहा है, बट चाइना बोलता है कि ये पूरा एरिया मेरा है। ये चाइना ने 9 डैश लाइन डिक्लेयर कर दिया और बोला पारासल आइलैंड, स्कैरबारो शेल, स्पार्टली आइलैंड, इस सब पे क्लेम्स कर दिए। अब यहाँ दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, फिलीपींस है, यहाँ मलेशिया है, यहाँ वियतनाम है, दे आर हैविंग ऑब्जेक्शन। तो यहाँ भी टेंशन्स राइज हो रहा है, चाइना ऐसे यहाँ साउथ चाइना सी पे। अब यहाँ पे वॉर्न किया है साउथ चाइना सी में टेंशन्स हो रहे हैं, ग्रोइंग इनसिक्योरिटी है। इन्होंने बोला है चाइना को अबाइड करना चाहिए ग्लोबल लॉ से। चाइना इज़ पुशिंग इट्स प्रेजेंस इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सी। एक यहाँ पे जैसे सी का ये टेरिटोरियल सी होता है, फिर उसके बाद EEZ होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं। उस पूरे एरिया में डिफरेंट डिग्री ऑफ सोवेरेनिटी एंड राइट्स दिए हैं उस नेबरिंग कंट्री को, उस कंट्री के राइट्स को। ये पूरा जो डिफाइन होता है ये अंक्लॉज के थ्रू होता है। चाइना यहाँ पे बुली कर रहा है सबको, बुलिंग बिहेवियर है, इररेस्पॉन्सिबल एक्ट्स है। सो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अनक्लॉज, ये समझना ज़रूरी है। अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, अनक्लॉज में एक शॉर्ट नोट लिखिए। और इंडिया के भी कुछ मैरीटाइम चैलेंज है, बट इंडिया बहुत रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, बांग्लादेश के साथ भी हमने पीसफुली रिजॉल्व कर लिया था। ऐसे कुछ मैरीटाइम चैलेंज है, उसके बारे में भी आप बताइए। इधर सर क्रीक, कोरी क्रीक भी है, इधर श्रीलंका के साथ है, एंड देन दिस बांग्लादेश के साथ सॉल्व हो गया है। तो मैरीटाइम चैलेंजेस एंड अनक्लॉज, इस पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। नाउ दूसरा न्यूज़ है, वायरस जो है टेकिंग स्ट्रॉन्गर होल्ड इन US पॉपुलस नेशंस। US और जो दूसरे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री हैं वहाँ पे वायरस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। देन दिस इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन का 75 डिक्लेरेशन जो था वो डिले हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ चॉइस ऑफ वर्ड्स। यूनाइटेड नेशंस 75th एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ द UN चार्टर, अभी 75 ईयर्स हो गए हैं। ये जो डिक्लेरेशन है ये आने वाला था, ये डिले हो गया बिकॉज चाइनीज़ फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ हुआ था और इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है डिफरेंट कंट्रीज़ ने। ये जो चाइना का एक फ्रेज़ है, शेयर्ड विज़न ऑफ अ कॉमन फ्यूचर, वहाँ की पार्टीज़ एंड ऑल का है। इस पे फ्रेजोलॉजी पे ये जो 5 आईज हैं, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इवन इंडिया, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये एक और बात है, अभी सैयद अकबरुद्दीन साहब का भी एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, चाइना बहुत ज़्यादा ओवर्टली रिप्रेजेंटेटेड है वर्ल्ड के
ग्लोबल बॉडीज़ में। WHO में भी ये बात उठी थी कि चाइना ने बहुत ज़्यादा इसको मिसगाइड किया है, प्रेशराइज़ किया है ऐसे काम करने पे। सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस को भी प्रेशराइज हुआ है कि ये चाइना का फ्रेज यूज़ करे, दिस शेयर्ड विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर। ये वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का फ्रेज है ये। इस बात पे कंट्रीज़ ने ऑब्जेक्शन उठाया है और चाइना डोमिनेट कर रहा है ग्लोबल बॉडीज़ को। विल सी इसके आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट होते हैं। मीनवाइल our syllabus is write a short note on this 75 years of signing of the UN Charter, 75 years journey of signing of the UN Charter। अभी 75 साल हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस का क्या सक्सेस रहा, क्या फेलियर्स रहे, इसको आइडेंटिफाई करना है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था तब भी हमने एक ऐसे ग्लोबल बॉडी बनाई थी, लीग ऑफ नेशंस, बट वो फेल हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने नहीं रोक पाई। यूनाइटेड नेशंस का सक्सेस है, इसने ऐसा कोई बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होने नहीं दिया, बट यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे फेलियर्स भी हैं। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई सम सक्सेस एंड सम फेलियर्स ऑफ दिस 75 years ऑफ जर्नी। देन दिस इज़ बिजनेस न्यूज़। बिजनेस न्यूज़ में फर्स्ट है ऑटो और फार्मा। अगेन हम बोल रहे हैं रेटोरिक इज़ नॉट राइट। 70% से ज़्यादा जो हमारे फार्माक्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, API एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, ये हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। हमें इंडिया को बोला जाता है बैकयार्ड ऑफ दिस फार्मेसी का, बैकयार्ड है पूरा एशिया का, बट हम इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दिस चाइना के इंपोर्ट पे। सिमिलरली जो हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है बट टू रिलाई ऑन चाइना फॉर दिस स्पेयर पार्ट। तो आर वी रेडी टू डीकपल? अनरेडी टू वीन ऑफ चाइना इज़ द प्रॉब्लम। हम बोल तो दे देते हैं डीकपल होगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, काफ़ी चैलेंजेस हैं। सेल्फ रिलायंस कैंपेन में दैट इज़ वाई हमें ज़रूरी है कि कहना और करने में डिफरेंस होता है। करना जो होता है उसमें एफर्ट्स बहुत लगते हैं, प्लानिंग बहुत लगती है और एग्जीक्यूशन भी बहुत लगता है। वी नीड टू वर्क ऑन दिस। क्वालिटी भी चाहिए और कॉम्पिटिटिव भी चाहिए। हम मेक इन इंडिया बना देंगे बट वो प्रोडक्ट अगर क्वालिटी में अच्छा नहीं है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग नहीं है, स्केल नहीं है, तो वो कॉम्पीट कैसे कर पाएगा वर्ल्ड के क्वालिटी प्रोडक्ट से। सो दैट वुड बी नॉट अ करेक्ट स्टेप फॉरवर्ड। तो फर्स्ट वी नीड टू वर्क ऑन इंक्रीजिंग अवर कैपेबिलिटी। इकॉनमी यहाँ पे डीप ट्रबल में है, श्रिंक है 5% विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन। RBI बोर्ड इसका रिव्यू भी करेगा। देन इंडस्ट्री ने फ्लैग किया है एंटी चाइना सेंटिमेंट। अगेन दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। एंटी चाइना सेंटिमेंट इज़ वन थिंग, बट ये जो दुकान वाले हैं ये तो हमारे इंडियंस ही हैं। अगर हम इनको कुछ डैमेज कर रहे हैं मतलब वी आर डैमेजिंग अवर सेल्व्स। डोंट टेक लॉ इनटू योर हैंड। ये काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स ने बोला कि इनके यहाँ शॉप में आके तोड़फोड़ हो रही है। दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। तो इंडस्ट्री ने यहाँ पे फ्लैग किया है एंटी चाइना सेंटिमेंट। यू हैव अ मोबाइल, यू हैव पेड फॉर दैट मोबाइल, अब बिकॉज दैट मोबाइल इज चाइनीज यू आर ब्रेकिंग दैट मोबाइल, देन इट इज़ योर लॉस। ओके, सो 15th फाइनेंस कमीशन ने मीनवाइल यहाँ पे कहा है कि जो फोकस है वो रिवाइवल पे है। डेट अभी हमारा नहीं है, अगर उधार लेके भी आज अगर हमें इकोनॉमी रिवाइव करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। फोकस इज ऑन रिवाइवल, नो टाइम फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन। IRCTC रेलवेज़ कभी बंद नहीं हुई, कोविड-19 ने रेलवेज़ बंद कर दिया। IRCTC बोल रही है बिजनेस नॉर्मलाइज हो पाएगा बाय अक्टूबर। IRCTC का फुल फॉर्म बताइए, क्या ये सरकारी कंपनी है IRCTC? अपैरल जो होते हैं कपड़े, इसके भी जो रिटेलर्स हैं इनका भी रेवेन्यू फॉल हुआ है। अपैरल गारमेंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, यहाँ डैमेज हो रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। देन दिस इज स्पोर्ट्स। लिवरपूल ने हिस्ट्री 30 years वेट फॉर लीग ग्लोरी फाइनली एंड्स। देन दिस इज स्पोर्ट्स। और मिसलेनियस में आज वर्ल्ड MSME डे है। ट्विटर में बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स हैं, हैव अ लुक। वर्ल्ड MSME डे, यहाँ रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन हुआ था, सेल्फ रिलायंट इंडिया में हमने पढ़ा। पहले क्या होता था, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब केवल एक ही क्राइटेरिया है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का। इसमें भी मीनवाइल कुछ चेंजेस हुए हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये नए चेंजेस ये हुए हैं कि मीडियम अभी 50 करोड़ कर दिया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर बढ़ा के से 250 करोड़ कर दिया है। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। देन WHO का एक कोलिशन है, एक्ट एक्री टू फाइट अगेंस्ट
19 एक्ट एक्सेलरेटर टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, WHO का कोलिशन है। टॉर्पीडो, टॉर्पीडो क्या होता है? टॉर्पीडो मतलब ऐसे मिसाइल चलती है, अंडर द सी है, सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल, शिप्स और दिस सबमरीन भी टॉर्पीडो चलाते हैं। ऐसा ही हमने एक डिकॉय सिस्टम बनाया है ताकि जो इनकमिंग मिसाइल है, इनकमिंग टॉर्पीडो है, हम उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। इसका अभी डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। त्रिपुरा में एक नया स्कीम है, चीफ मिनिस्टर पुष्टि उपहार योजना। न्यूट्रिशन किट मिलेगा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। नीति आयोग ने बिहेवियर चेंज, अगेन नीति आयोग का बहुत अच्छा वर्क होता है, इसकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी है और ट्विटर हैंडल भी बहुत अच्छा है। नीति आयोग ने, बिकॉज ये क्या है, थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल, बिहेवियर चेंज कैंपेन स्टार्ट किया है। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल इज द थीम, नीति आयोग। अब आज पॉलिटी के क्विज है। पहला, प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मोरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर। व्हाट इज़ द राइट आंसर? सेकंड, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है, तीन टाइप की होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके ऊपर वेस्टेड है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन, यूएसए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज इंडिया ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को रैंसेक किया, बाबा साहब ने बोला था, और फिर हमने जो वहाँ का बेस्ट है उसको अपने अकॉर्डिंगली टेलर करके अडॉप्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट अमेंडेड द प्रीएम्बल? प्रीएम्बल भी एक डिबेटेबल रहा है शुरू में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, क्या ये अमेंडमेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका एक बार अमेंडमेंट भी हुआ है, वो किस एक्ट में हुआ? 44th, 42nd, 56, या फिर ये कभी अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है। देन पंचायत, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें अडॉप्ट किस लिए किया था? डिसेंट्रलाइज्ड, पीपल को अवेयर करना, एजुकेट करना पीजेंट्स को, या नन ऑफ दीज। देन राज्यसभा के अभी हमने चुनाव देखे थे। राज्यसभा जो है बॉडी, इसमें जो चुनाव होते हैं वो चीफ मिनिस्टर करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा से होते हैं, गवर्नर या प्रेसिडेंट से होते हैं। ट्राई टू राइट दी राइट आंसर। तो ये नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1, दीज आर 6 क्वेश्चन। Today we read about this miscellaneous, MSME, coalition, torpedo, Tripura and Niti Aayog, behavior change, navigating the new normal, finance commission, IRCTC, apparel, economy and business। इवेलुएट करना है 75 साल, इवेलुएशन है मतलब राइट रॉन्ग दोनों चीज़ें बताना है, सक्सेस एंड फेलियर। अंक्लॉज, इंडिया मैरीटाइम चैलेंजेस, शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए। वर्ड दिस एशियान में, कंट्रीज भी कौन से हैं एशियान में, टेल देम 10 कौन कौन से कंट्री है। देन पैंडमिक विल बी एट टेरेबल कॉस्ट, ये हम बता रहे हैं। एजुकेशन रिलेटेड अगेन थिंग है, प्रॉफिटियरिंग इज नॉट द क्राइटेरिया, इंक्लूसिव होना चाहिए और एलिटिस्ट बायस भी नहीं होना चाहिए। नई तालीम इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये पोर्टल्स भी बहुत अच्छे हैं, दीज आर ऑल गवर्नमेंट पोर्टल्स। यहाँ पे सीनियर दिस प्रोफेसर्स एंड ऑल यू कुड फाइंड, मूक, NTPEL, स्वयं। Pandemic imposes a steep learning curve. Then this is again a very very good article. Guns, germs, steel और एक junk भी है। साइंस वर्सेस नॉनसेंस, एवरीथिंग इज नॉट साइंस, नॉनसेंस को साइंस नहीं बोलना चाहिए। देन दिस इज कोविड-19 अपडेट्स, ये CBSE प्लान ओके किया है, ये इंडिया एंड LSE है, और ये है आज का पेपर 27 जून 2020। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।